हे एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सो यहाँ आप देख ही रहे हो, सम्राट पैकिंग कर रहा है। मतलब हम पैकिंग कर रहे थे, फिर उसने टॉय रखा कि मैं अपनी भी पैकिंग करूँगा इसमें। तो हमारा डिसाइड हुआ था कि 2 दिन का ऑफ है इनकी ड्यूटी का। तो नेक्स्ट मॉर्निंग की ड्यूटी करने के बाद जो 2 दिन का ऑफ बचा है या मिला है इनको, तो उसमें इन्होंने अपने फ्रेंड के साथ प्लान किया था कि बाहर कहीं घूमने चलते हैं। तो फिर हमने उसके लिए रात में पैकिंग वैकिंग किया था। ये मॉर्निंग का व्यू है। यहाँ पे शिवू मतलब सम्राट चिड़िया से बात कर रहा होता है, उसको भी पूछ रहा होता है कि आप भी चलोगे घूमी घूमी। तो मैं उसको देख रही होती हूँ, यहाँ पे चिड़िया बात कर रही होती है और ये बर्ड को देख के एक्साइटेड भी हो रहा होता है कि इतने पास से इसको देखने को मिल रही है। तो फिर ये देख रहा होता है। तो फिर हम बच्चे कुछ जो भी पैकिंग रह गई होती है वो भी कर लेते हैं और वेट करते हैं शिवू के पापा के ड्यूटी के आने से। फिर क्योंकि उनके आते ही हमें निकलना होता है बस से अहमदाबाद के लिए। हाँ, उनके फ्रेंड अहमदाबाद रहते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारी बस बीच में रुकती है, जहाँ हम चाय के लिए रुकते हैं और शिवू को कुछ स्नैक्स दिलाते हैं। फिर ये एक्साइटेड होता है कि इसे घूमने को मिल गया है। फिर ये शाम का व्यू होता है जो कि मैं शिवू को बताती जाती हूँ। यहाँ पे ट्री है, देखो बाहर देखो, क्योंकि फ़ोन मांगता है और मुझे फ़ोन नहीं देना होता है, इसलिए मैं शिवू को बाहर का व्यू दिखाती भी जाती हूँ। और बाहर बहुत गर्मी हो रखी होती है, बट ये इसी वजह से तो बेटर फील होता है। फिर ये हम यहाँ पे खुद को कवर करते हैं थोड़ा सा, आई मीन वीडियो में कुछ पिक्स लेते हैं, मेमोरीज़ कैप्चर करते हैं। शिवू को बोल रहे थे हाय बोलो। शिवू भी यूट्यूब वीडियोस देखता है, उसमें लाइक एंड शेयर हम सब बोलते हैं तो ये कॉपी करता है। तो हम इसको अभी वही बोल रहे होते हैं कि शिवू आप कैसे बोलते हो, बोल के दिखाओ। ये बोल नहीं पाता है बट जेस्चर में करता है। तो अब अभी हम रास्ते में हैं, भावनगर से हम अहमदाबाद की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि आपको तो पता है अभी हम करेंटली भावनगर में रह रहे हैं। ये यहाँ रो रहा होता है, ज़िद कर रहा होता है फ़ोन के लिए। शाम, फिर दोपहर से धीरे धीरे शाम होने लगती है। एक रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। हम ऑलमोस्ट अहमदाबाद पहुंच ही रहे होते हैं। शिव को दिखाते हुए जा रही हूँ, जितने भी कार निकल रही है, ऑटो निकल रहे हैं, मैं उसको बताती जा रही हूँ, पूछती जा रही हूँ। फिर हम अहमदाबाद आ जाते हैं, हमारा स्टॉप आ जाता है। बस कुछ देर में हमारा स्टॉप आ जाता है। फिर हम अहमदाबाद आ जाते हैं। फिर हम कैब बुक करते हैं उनके फ्रेंड के घर के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, पहले उनके दूसरे घर पे जा चुकी हूँ। यहाँ ये गए हैं और शिवू के बाद तो हम शिवू के बाद ही मिल रहे हैं, हम शादी से पहले मिले थे। तो हम आ जाते हैं उनकी सोसाइटी में। शिवू को कुछ चीज़ चाहिए होती है, फिर हम वो भी लेते हैं। अब हम उनके रूम की तरफ जाते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग निकलने वाले हैं घूमने के लिए, तो हम आज रात स्टे करेंगे। फिर हम आ जाते हैं। फिर शिवू और उनकी बेबी गर्ल साथ में बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम घूमने निकलते हैं। हमारा एक्चुअल प्लान था स्टैचू ऑफ यूनिटी का, बट हमारे को पता लगा यहाँ थोड़ा आगे जाके एशिया का लार्जेस्ट
गणेश मंदिर है, जो कि मुझे वहाँ पता चला कि एशिया का लार्जेस्ट है। हमें लगा हम किसी गणेश मंदिर जा रहे हैं, तो फिर हम गणेश मंदिर के लिए निकलते हैं। पहले रास्ते में ये बाहर का व्यू है। ये दोनों बैठ ही नहीं रहे थे, फिर ये पीछे देखते जाते हैं कि बाहर पीछे कौन सी कार आ रही है। ये नहीं रुकते हैं, कार में भी परेशान करते हैं, बट ये थोड़ी देर के लिए बाहर पीछे देखते रहते हैं तो शांत रहते हैं। फिर हम आ जाते हैं गणेश मंदिर। तो फिर हम यहाँ पे सब उतरते हैं, फिर हम मंदिर को देखते हैं। ये बाहर का व्यू है मंदिर का। तो ये एंट्रेंस है यहाँ से। फिर यहाँ से हम खुद को कवर करते हैं, भाभी हैं, और हम सीधा जाते हैं। मैंने शिवू को उसके पापा को दे रखा है। अब मैं थोड़ा फ्री फील कर रही हूँ कुछ टाइम के लिए। फिर ये फ्रंट है सामने का। यहाँ से आगे जाके हमें अपने स्लीपर्स शूज़ उतारने होते हैं। ये मैं हूँ। यहाँ पे आपको अपने स्लीपर वगैरह उतार के रख देने चाहिए। और फिर यहाँ पे मंकी होते हैं, मतलब लंगूर बंदर होते हैं, शिव को दिखा रही होती है। और ये है मेन एंट्रेंस। फिर यहाँ से एंटर करते हुए सामने हाथी होता है। और ये रहा मंदिर, जो कि गणेश के आकार में है, इसलिए इसको एशिया का, इंडिया का सबसे बिगेस्ट गणेश आकार मंदिर बोलते हैं। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए होते हैं। ये यहाँ से हम सीधा जा रहे होते हैं, और मंदिर इसी गणेश आकार के अंदर ही होता है। फिर मेरे पास आ रहा होता है कि मम्मा चलो। ये यहाँ पे घंटा होता है, जो कि हम बजा के विश मांगते हैं। कॉइन रख के पहले भैया कर रहे होते हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी। और शिवू बहुत खुश है, उसको बाहर घूमने को मिला है खुला खुला। मैं भी यहाँ पे बजाती हूँ घंटा, फिर विश करते हुए, या शिवू रोने की एक्टिंग करता है। फिर हम कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। और फिर ये है मंदिर का अंदर का गेट। यहाँ से हम मंदिर के अंदर जाते हैं, जो कि बाहर से गणेश आकार में है, और अंदर इसके टेंपल है गणेश जी का। फिर हम यहाँ से जाते हैं, और आपको तो पता है शिव को स्टेयर्स कितने पसंद है, तो फिर वो स्टेयर्स पे जाता है। और आप मेरे साथ साथ आप भी देखते जाइए। अंदर से बहुत प्यारा है, बहुत सुकून है, शांति है। फिर हम और ऊपर चलते जाते हैं। फिर अब हम मंदिर आ जाते हैं ऐसे स्टेयर्स के थ्रू। सामने आपको अब दर्शन होंगे गणपति बप्पा के, जो कि मेन मंदिर है। फिर हम ये रहे गणेश जी के, गणपति बप्पा मोरया। ये रहे गणेश भगवान जी। और ये मेरा बिट्टू। यहाँ हम अच्छी मूषक जी। यहाँ हम कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, बट पहले अच्छे से दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद। फिर शिव मेरे को बुला रहा था कि मम्मी चलो। फिर गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम नीचे आते हैं। शिव मेरे को लेके आ रहा होता है। फिर यहाँ नीचे आके भी मंदिर होता है, जो कि रुद्राक्ष की शिवलिंग होती है यहाँ पे। मैं अभी थोड़ा भूल गई हूँ,
1,24,000 समथिंग रुद्राक्ष से मिलके ये शिवलिंग बना होता है, अभी आपको दिखेगा। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के हिसाब से शिवलिंग बना रखे हैं। मैं यहाँ पे हर हर महादेव कर रही होती हूँ, शिवू को भी बोल रही होती हूँ, बट वो भाग जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि अभी गुजराती में लिखी है, मेरे को अभी गुजराती पढ़ना नहीं आता। ये सामने पूरे मंदिर का व्यू है, बीच में सामने ये यहाँ पे सदिया बनाए रखे होते हैं जो कि गेहूं से हैं, शायद फिश मांगते होंगे वही लोग बनाते होंगे शायद, अभी इसका मुझे नॉलेज नहीं है। ये पूरा व्यू है यहाँ का। नीचे आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। और ये हैं गणेश जी के आकार जो कि थाईलैंड में कैसे हैं, नेपाल में कैसे हैं, वो सारे जगहों के यहाँ पे आपके उसके बारे में लिख रखा होता है। और उसी आकार में यहाँ पे मूर्तियाँ हैं कि तो जगहों के हिसाब से। और ये चरण है, और वहीं शिव जी का भी मंदिर होता है, सूर्यदेव का, जगन्नाथपुरी का। फिर हम बाहर आ जाते हैं। और ये रहा पूरा बाहर से व्यू, नीचे से ऊपर तक का। फिर कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और ये दोनों घूम रहे होते हैं। शिव को स्टेयर्स और स्लाइड स्टेयर टाइप ये सब पसंद है, उस पर चढ़ना उतरना घूमना। फिर हमें थोड़ी भूख लगने लगती है, फिर हम मेस की तरफ जाते हैं, भोजन आले थोड़ी देर में। ये यहाँ से आप फूड कोर्ट जा सकते हो। फिर हम फूड कोर्ट की तरफ जाते हैं और शिवू भागते हुए जाता है। फिर उसको आइसक्रीम दिखती है, फिर वो मुझे बताएगा मामा आइसक्रीम आइसक्रीम। और ये मेन्यू के उसमें पिक्चर होते हैं, उसको देख देख के खाने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आइसक्रीम को देख के खुश होता है। ये रहा पूरा फूड कोर्ट। उस वक्त ये थोड़ा खाली था जब हम गए थे। फिर बाहर को आते हुए 5 हाथी हैं। यहाँ शिवू बोल रहा था हाथी हाथी, क्योंकि एक मोटा हाथी से ही हाथी को जानते हैं। फिर यहाँ पे हाथी होते हैं। थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं, बच्चों को खेलने देते हैं और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी लेते हैं। और ये हम फिर बाहर आ जाते हैं। ये पूरा बाहर का व्यू है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के झूले वगैरह भी होते हैं, बट हम शिवू को लेके नहीं गए थे क्योंकि हमें जाना होता है जहाँ नेक्स्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचने वाले होते हैं। तो आपको वो सब देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।